असम सरकार ने कहा है कि डिब्रूगढ़ में हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। डिब्रूगढ़ के लिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। 9957555960 ये नंबर जारी किया गया है। तिनसुकिया हो, गोंडा हो, हर जगह के लिए नंबर जारी कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर डिब्रूगढ़ में जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है उसके नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि हम रेलवे अधिकारियों के बराबर संपर्क में बने हुए हैं, क्योंकि ट्रेन डिब्रूगढ़ से ही चलती है, डिब्रूगढ़ के लिए ही जा रही थी। राघवेंद्र, जो हादसा ये हुआ है उसी के साथ कई ऐसी ट्रेनें भी होंगी जिनका रूट आज डाइवर्ट किया गया होगा, उनके रूट को बदला होगा, क्योंकि इस रूट से तो कई ट्रेनें हैं जो गुजरती होंगी। बिल्कुल आप एकदम करेक्ट कह रही हैं, क्योंकि हादसा हुआ है, ट्रैक पूरी तरह से खराब हो गया है। वहां पर राहत और बचाव का कार्य शुरू है, वहां पर लोग पहुंचे हैं, स्थानीय लोग पहुंचे हैं, पूरा तंत्र वहां पर पहुंचा है। जो गोंडा का जो पूरा प्रशासन है वो वहां पर जमीन पर उतरा है। तो निश्चित तौर से पूरी तरह से ट्रेन का जो आवागमन है उसको रोक दिया गया है। कई ट्रेनें इसमें प्रभावित हुई हैं, जिनको इस रूट से आना जाना है उनको भी कहीं न कहीं या तो डाइवर्ट किया जाएगा या उन लोगों को वेट के मतलब रोका जाएगा कि जब यह ट्रैक पूरी तरह से ठीक हो जाए तब ट्रेन की सेवा शुरू की जाएगी। ऐसे में दिक्कत तो होगी जो आने वाली ट्रेनें हैं, लेकिन सबसे पहला जो प्रयास है वह यही है कि जो घायल हैं, चूंकि 4 मृतकों की बात आ रही है, बड़ा हादसा है, 4 डिब्बे ट्रैक से उतर गए हैं, बुरी तरह से पलट गए हैं। तो जो घायल हुए हैं उनको बचाने का काम सबसे पहला वो होता है, सबसे पहली प्राथमिकता है। ऐसे में पूरा सिस्टम काम कर रहा है। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। लखनऊ के जो हॉस्पिटल है बगल में उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है कि अगर किसी तरह से कोई घायल अगर आता है तो उसको तुरंत क्या कहते हैं कि इलाज देना है। साथ ही गोंडा में जो जिला अस्पताल है वहां पर घायलों का इलाज जारी है। तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। अब रेल के हादसे जैसा कि है कि लगातार ये आए दिनों से होते आ रहे हैं, इस पर बहुत गहनता से रेलवे विभाग को समझना पड़ेगा कि आखिर यह कारण क्या है, किस वजह से होता है। सतर्क रहना पड़ेगा। लोगों की जान कीमती है, एक एक जान कीमती होती है। पैसेंजर एक सुरक्षित यात्रा करना चाहता है, वह नहीं चाहता है कि जिसलिए यात्रा कर रहे हैं हमारी जान जाए। जी, योगी आदित्यनाथ हो या फिर असम के मुख्यमंत्री हिमंता, सभी की रेलवे पर नजर है, इस हादसे को लेकर नजर है। इसके अलावा जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है उसके तहत लखनऊ, गोंडा से लेकर मरियानी, तिनसुकिया से लेकर तमाम जो स्टेशन हैं जहां पे लोग बैठकर अपनों का वेट कर रहे होंगे या ट्रेन का वेट कर रहे होंगे या अपनों को ढूंढ रहे होंगे, उन सबके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी यहां पर जारी कर दिया गया अजय। लेकिन सवाल दरअसल यहां पर एक बार फिर से यही कि बार बार हादसे होते हैं, इन हादसों से हम कितना सबक लेते हैं, क्योंकि हर बार ये हादसे हर किसी की जान पर भारी पड़ते दिखाई देते हैं। बिल्कुल, भारत में रेलवे से यात्रा करने का आंकड़ा सबसे बड़ा है और रेलवे की जो दुर्घटनाएं होती हैं, सैकड़ों लोगों की मौत होती है और उसके बाद ये सवाल उठता है कि इंतजामों को लेकर क्या कुछ होगा, क्या अपग्रेडेशन होगा और इस बार की जो ये घटना घटी है अब इसका विश्लेषण होगा कि क्या कुछ ये कारण रहे। पर इन कारणों से बचने के लिए तमाम तकनीकों की बात होती है, तमाम आधुनिक तकनीक आ गई है जिनके जरिए इन दुर्घटनाओं को रोका जाएगा, ये भी बात होती है। पर अब क्या जमीन पर यह निकल कर कब तक इंप्लीमेंटेशन होगा और लोगों के जान खतरे का सबक बनी रहती है यात्राओं के दौरान, उसकी रक्षा कब होगी। अभी का अपडेट मैं फिर से आपको बताता चलूं, जो अभी प्राथमिक जानकारी आई है कि मौत का आंकड़ा अभी बड़ा है। 5वां जो शव है बताया जा रहा है कि दुर्घटना स्थल से अभी निकाला गया है। एक जो बोगी है खास तौर पर इस डिरेल की प्रोसेस में काफी ज्यादा प्रभावित हुई है, उस डिरेल बोगी में और भी शव निकल सकते हैं, ये भी आशंका जताई जा रही है। जी अजय, इसके साथ कई ऐसी भी जगह रही जहां भी हाल फिलहाल में रेलवे की तरफ से काम चलाया जा रहा था, और अगर वहां पर काम चलाया जा रहा था, पटरी बिछाने का काम भी चलाया जा रहा था, तो क्या इस ट्रैक पर भी वो काम हुआ था? इसके बारे में भी बताइए। देखिए, ये बात अभी विवेचना का विषय है, इस बारे में कोई अपडेट अभी नहीं दिया गया है। प्राथमिकता ये बताई जा रही है कि राहत बचाव है, तो जो फीडबैक भी अभी निकल के सोर्सेज से आ रहा है वो राहत बचाव के कामों से जुड़ा हुआ फीडबैक है, क्या इंतजाम है उनसे जुड़ा हुआ फीडबैक है। पर कोई पटरी पे कुछ काम चल रहा हो या पटरी पे कुछ रिपेयर का वर्क हो रहा हो, इससे जुड़ी कोई जानकारी अब तक सामने निकलकर नहीं आई है। तो जो काम चल रहा था वहां पर वो चल रहा था या रुक गया है, इसको लेकर जानकारी अभी आनी बाकी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये कि फिलहाल जो रेल सेवा है, जो आसपास की जो पटरियां उसके चलते बाकी ट्रेनों का जो रूट है उसको डाइवर्ट किया जाएगा, ये बिल्कुल तय माना जा रहा है। इस बीच जो तस्वीरें हैं आपके सामने आगे टीवी स्क्रीन पर है कि किस तरीके से जब ट्रेन डिरेल हुई है उसके बाद से अफरा तफरी का माहौल, लोग जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदते हुए भी दिखाई दिए हैं। चूंकि यहाँ पर ट्रेनों की टक्कर नहीं थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन डिसबैलेंस हुई लोगों को ये लगा कि ट्रेन पलटने वाली है, लिहाजा कुछ लोगों ने यहाँ पर कूद के जान बचाने की कोशिश की। राघवेंद्र, आपसे सवाल दरअसल मेरा यही है कि अब तो चूंकि ट्रेन डिरेल हो गई है, लेकिन ये जो रूट है ये कई ट्रेनों की और भी गुजरने का होगा। इस बीच आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ गई सुप्रीम कोर्ट से। नीट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है, जहां पर आदेश दरअसल ये छात्रों के नंबर
जारी किए जाए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ा आदेश, जहां पे सुप्रीम कोर्ट में इस घटना को लेकर, इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा आदेश आया है, जहां पर यह कहा गया कि छात्रों के नंबर जारी किए जाए, छात्रों के नाम सार्वजनिक न किए जाए। यह भी कोर्ट की ओर से कहा गया है। केंद्रवार मार्क्स सार्वजनिक किया जाए, यानी कि लोग जाने कि किस केंद्र पे कहां कितनी गड़बड़ी हुई है। इसके अलावा एनटीए छात्रों के नंबर जारी करे, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा आदेश। लेकिन यहां पर बड़ी बात दरअसल ये भी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम यहां पर ओपन ना किए जाए, लेकिन यहां पर जो केंद्र है उनके नाम यहां पे ओपन किए जाए, जो मार्क्स है वो यहां पे जारी किए जाए। मीनाक्षी, बड़ा फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुजाता, और अब इसके आगे क्या होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज क्या कुछ कहा गया है, इसके बारे में भी बताइए। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही डिटेल में सुनवाई हुई है और बहुत सारे सवाल सीजीआई की तरफ से पूछे गए हैं। महत्वपूर्ण यह भी था कि जिस डाटा एनालिसिस के बारे में बात की जा रही थी उसको लेकर भी कई सवाल पूछे, और आज एनटीए ने पहली बार ये माना है कि ब्रीच हुआ है, लीक से अभी भी इनकार किया है। लेकिन इस बीच सीजीआई की तरफ से पूछा गया है शनिवार तक वो बताएं कि किस सेंटर के कितने छात्रों को कितने नंबर मिले। दरअसल इसी डिटेल की मांग की गई थी और इसीलिए डाटा एनालिसिस की मांग की गई थी। आईआईटी मद्रास को इन्वॉल्व करके जो डाटा एनालिसिस कराया गया उससे याचिकाकर्ता खुश नहीं थे, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा खामियां पता नहीं चली। और आप देख सकते हैं इस पूरे परिसर में बहुत सारे याचिकाकर्ता हैं, छात्र हैं, उनसे हम बात करते हैं। और यहाँ पर आप बताइए, आप सेंटर के हिसाब से मार्क्स की जानकारी भी मांग ली गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या उम्मीद है? मैम, मुझे पूरी उम्मीद है। पहले तो तुषार मेहता जो हैं वो मानने को तैयार नहीं थे, पेपर लीक हुआ। वो अभी भी लीक को जो है वो लीक नहीं बोल रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं। बट सीजीआई के सामने ये एस्टेब्लिश हो गया है कि हजारीबाग से पेपर पटना आया था और गोधरा भी पहुंचा, और वहां पे जो गोधरा में सेंटर मैनेज जिसने किया उसने कहा मैंने ओएमआर को पूरा आप छोड़ना मत, हम उसको भरेंगे। मतलब आंसर की उनके पास अवेलेबल थी। मेरे को पूरा भरोसा है माननीय न्यायालय पे। मंडे को एक ऐतिहासिक फैसला 24 लाख अभ्यर्थियों के लिए होने जा रहा है और रीनिट होने जा रहा है। ये अब स्पष्ट हो गया है कि सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट को ये उम्मीद लग रही है कि रीनिट होगा। सर, आप बताइए, आप रोज सुनवाई में आ रहे हैं, हर सेंटर के बच्चों को कितने मार्क्स मिले ये भी पूछ लिया गया। अब आपको लग रहा है कि अब जो है एनटीए को बहुत तल्ख सवालों का जवाब देना? एनटीए तल्ख, सवाल तो तल्ख हो रहे हैं, मगर एनटीए गुमराह करता है, जवाब नहीं देता है। उसका एक ही जवाब है कि वो अपना डाटा सामने पूरा खोल के रख दे, पूरे जितने बच्चों ने पेपर दिया है। हाँ, देखते हैं क्या करता है। वो गुमराह कर, अभी तक तो गुमराही कर रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी डाटा मांगा था, उसको नहीं दिया था चंडीगढ़ में। एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया जिसमें बाल बच गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा से ये जानकारी लगातार आपको बता रहे हैं, जहां डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस डिरेल हो गई है। ट्रेन नंबर 15904 डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कोच पटरी से उतर गए हैं। चंडीगढ़ से गोरखपुर जाते समय ट्रेन के डिब्बे डिरेल हुए हैं और डिब्बे डिरेल होने से यात्रियों में अफरा तफरी है। मौके के लिए रवाना हुए दुर्घटना सहायता यान को भी पहुंच गए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। हादसे में घायल यात्री अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। गोंडा, जो कि सबसे नजदीकी जगह है, वहां पर जिला अस्पताल को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है, वहां पर भेज दिया गया है कई यात्रियों को। लेकिन इसी के साथ कई ऐसे यात्री हैं जो आप बीती बता रहे हैं, चश्मदीद है इस घटना के कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ। 2 बजे के लगभग वो वक्त था जब यह हादसा होता है, ट्रेन डिरेल हो जाती है अनामिका, और उसके बाद अब 5 लोगों की जान चली गई है।